दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है या फिर पीडीएफ बनाना आता है लेकिन आप पीडीएफ की साइज को कम या अधिक नहीं कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अगर पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो पीडीएफ को कैसे बनाएंगे। अगर आप पीडीएफ की साइज करना, कम करना या अधिक करना, ये कुछ भी चाहते हैं दोस्तों, तो आप उसको कैसे कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा तरीका बताएंगे, बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से। चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले यहाँ पर गूगल पर सर्च करना है। जैसे कि हम दोस्तों यहाँ पर गूगल को ओपन कर लेते हैं। जब हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर सर्च करना है पीडीएफ टू गो। अब ये जो वेबसाइट है दोस्तों, हमने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ से हम अपनी पीडीएफ भी बना सकते हैं और पीडीएफ को कम साइज में कर सकते हैं और अधिक साइज में कर सकते हैं। ये हम सारी प्रोसेस आपको बताते हैं कि ये सब कुछ आप किस प्रकार से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम पीडीएफ को कैसे बनाएंगे। हमारी अगर एक हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, उसकी केवल फोटो है, अगर हम उस फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारी हम प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है जीपीजी टू पीडीएफ, यानी कि हमारी अगर हमारे मोबाइल में या हमारे डेस्कटॉप में फोटो डला है, अब हम उस फोटो को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये हम सब कुछ जानेंगे दोस्तों। हम पीडीएफ की साइज को भी कम करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे कार्यों में प्रॉब्लम्स होती है। जैसे हम अपनी समग्र आईडी में नाम जोड़ रहे हैं किसी बच्चे का, तो जब हम नाम को जोड़ते हैं तो वहां पर हमें पीडीएफ अपलोड करने की आवश्यकता होती है। या हम कोई भी ऑनलाइन का काम कर रहे हैं, जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए हमें पीडीएफ बनानी होती है, तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से पीडीएफ बना सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पर पहले आपको जेपीजी फाइल होती है, जैसे कि हमारी फोटो के आइकन में हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको हम पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी भी साइज को हम कम कैसे करेंगे, बड़ कैसे करेंगे, ये हम सारी प्रोसेस जानेंगे। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक चूज फाइल का ऑप्शन देता है। हम इस पर क्लिक करते हैं और अपना उस पेज को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी पेज को हमको यहाँ पर पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे जो भी जितने भी पेज डले होंगे हम वो हमारे सामने आ जाएंगे। जैसे कि ये जो A2 है, इसको हमें यहाँ पर पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो ये जो पेज है हमने इसको ओपन कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, हमने इसको यहाँ पर अपलोड कर दिया है। ये जो पेज है ये हमारा अपलोड हो गया। अब हम इसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, तो यहाँ पर जो स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। चलिए, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और हमारा देख लेते हैं कि हमारा ये पीडीएफ में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। तो हम जैसे भी स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारी पीडीएफ है वह बन के तैयार हो गई है। जैसे कि हमारी A2 ये जो पीडीएफ में तैयार हो गई है, हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप मोबाइल में भी इस जो साइट है PDF2 को, इसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे और हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर 87.6 KB की पीडीएफ बन के तैयार हो गई है। हम इसको इस तरीके से देख भी सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ये पीडीएफ आ गई है। अब दोस्तों, अब ये पीडीएफ तो हमने यहाँ पर बनाना सीख गए। हमारी जो फोटो है उसको हम पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करवाएंगे, ये हम सारी प्रोसेस जान गए हैं। अब हमें यहाँ पर अगर हम पीडीएफ बना लेते हैं तो हम उस पीडीएफ को कंप्रेस कैसे करेंगे, यानी कि हम उसको छोटी साइज में कैसे करेंगे। उसकी साइज अधिक है, अगर हम उसकी साइज को अधिक करना है तो हम उसको कैसे कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर आप जो कंप्रेस पीडीएफ दिखाई दे रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। हमें यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। जब हम चूज फाइल पर क्लिक करते हैं तो हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। हमारे सामने 2-3 ये पीडीएफ है। हम किसी भी पीडीएफ को ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ये 66 नंबर वाली पीडीएफ है, इसका जो साइज है वो आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर 398 KB है। जो 398 KB की फाइल है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं इसकी हम साइज को कैसे कम कर सकते हैं। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से हमने ओपन कर लिया है। हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, लेकिन अभी हम स्टार्ट बटन पर क्लिक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें कितना साइज कम करना है ये हम पहले जान लेते हैं। यहाँ पर हमें इसकी जो साइज है थोड़ी कम होगी। यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर हमारी साइज थोड़ी और अधिक कम हो जाएगी। यहाँ से हम बहुत कम, यानी कि 72 के DPI के समथिंग समथिंग हम इसको कम कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी जो साइज है पीडीएफ की वो बहुत अधिक है, तो हम यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन है हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो हमारी जो साइज है वो मीडियम आ जाएगी। 100 से 200 KB के
बीच में, या फिर 100 से कम भी आ जाएगी, यानी कि हमारी जो साइज है वो 72 dpi से अधिक होगी लेकिन 200 से कम होगी। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और हम देखते हैं हमारी साइज कितने केबी की होती है। तो यहाँ पर हमारी जो साइज है वह देखिए यहाँ पर 55.9 केबी, क्योंकि ये जो 200 या 72 dpi से इसलिए कम हुई है क्योंकि ये जो साइज है इसकी जो पीडीएफ की बहुत कम थी, यानी कि 398 केबी थी। इस वजह से उसने बहुत अधिक कम कर दिया। हम चाहें तो अगर हमें 55 केबी की नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर कंप्रेस जो पहली वाली साइड थी हम उस पर क्लिक करेंगे, बेसिक कंप्रेशन पर, तो हमारी कुछ और अधिक बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पीडीएफ की साइज भी कम कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो पीडीएफ है उसको हम छोटी साइज में कर लें, यानी कि हम उसको फोटो के आइकन में बना लें। यानी कि हमारी अभी तो पीडीएफ है हमारे पास, हम उसको फोटो दोबारा से कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पीडीएफ टू जेपीजी, यानी कि हम उस पीडीएफ को यहाँ से जेपीजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम उसको फोटो के आइकन में भी ले आ सकते हैं। तो हम इसको फिर से चूज करते हैं। अब हम किसी भी एक पीडीएफ को ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर जो 66 लिखा हुआ है हम इसी को ले लेते हैं। यहाँ पर हम ओपन करते हैं और हम इसको इसको हम फोटो के आइकन में क्लिक करेंगे तो अभी हमारी जी फोटो में हो जाएगी। चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों। अब हमारी ये फोटो में कन्वर्ट हो गई है। हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर हमें आइकन दिया हुआ तो हम यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है क्योंकि हमने यहाँ पर अभी इसको स्टार्ट नहीं किया है, तो हमें किसने डायग्राम में बनाना है ये जो सारे हमारे सामने लिखे हुए हैं। तो हम चलिए यहाँ पर कोई भी एक आइकन को चूज कर लेते हैं। हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। अब हमारा जो पीडीएफ है वह यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे, यानी कि हम यहाँ से जीपीजी को उसको डाउनलोड कर लेंगे। ये जो हमारी फाइल है वह फोटो में हो गई होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो 66 केबी वाली पीडीएफ थी वह हमारी अब यहाँ पर फोटो वाले आइकन में आ गई है। अब हम इस तरीके से इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ से ओपन करके देख लेते हैं, इस तरीके से आपकी जो पीडीएफ की वो इस तरीके से आपकी जो पीडीएफ है वह फोटो वाले साइज में भी आ जाएगी दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हम इसी प्रकार की बहुत सारी पंचायत से रिलेटेड और भी सरकारी गवर्नमेंट्स जितनी भी कार्य आते हैं हम उनके ऊपर वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और भी दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब भी जरूर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।